होता है। आस्था 1, श्रद्धा 2, विश्वास 3। ये तीनों ही हमारे जीवन में काम आते हैं। ये तीनों में ही कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये दिनों दिन विकसित हो ताकि अंतःकरण भी विकसित होता हुआ चला जाए। नहीं तो वो झोंकी तो बने रहे तो फिर आपकी न दीक्षा काम आई और न आपको अनुष्ठान काम आया। केवल आपने माला घुमाई भर है। माला घुमाने से आपका क्या भला होगा? कुछ भला नहीं होगा। वो तो आपने 2.5 घंटे पूरे किए हैं। आपने हृदय से माला को नहीं फेरा। कर का मन का छोड़कर और मन का पे यदि मन का आपने फेरा है तो आपका अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। और इस बीच में आपने कामनाओं को स्थान दिया तो फिर आपका पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि आप तो कामनाएं लेकर के आए थे। आप तो आशीर्वाद के लिए आए थे। आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, इसमें तो दो राय ही नहीं है। जिस स्थान पर आप आए हैं और जिसका विश्वास लेकर के आए हैं, जिसके आंचल के नीचे आए हैं और जिसकी छत्र छाया के नीचे आप आए हैं, तो वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। तो आपने नहीं किया है तो आपको कितना मिलेगा बताइएगा? थोड़े दिन आशीर्वाद काम करेगा, फिर तो अपना पुरुषार्थ काम। रक्षाबंधन का पर्व है, यूं तो ये बहन भाई का भी पर्व है। बहन अपने भाई के राखी बांधती है और वो आशा करती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करेगा। दूसरा एक और ये पर्व है, ये प्रायश्चित का पर्व है कि हमने अगले वर्ष में, इस वर्ष में हमने क्या क्या भूले की हैं, क्या क्या हमारे अंदर कमियां थी, क्या हमारे अंदर दोष और दुर्गुण थे, उनको हम पुनः न दोहराएं। उसका प्रायश्चित का ये पर्व है। यदि वो गलतियां आगे बढ़ती हुई चली गई तो फिर ये प्रायश्चित का पर्व क्या रहा? ये प्रायश्चित का पर्व है, ये चिंतन और मनन का पर्व है और दोषों को धोने का ये पर्व है। ये पर्व हमको सिखलाता है कि हमारे अंदर कोई बुराइयां तो नहीं पनप रही। यदि पनप रही हैं तो हम उन्हें निकालें। और ये इस पर्व का तात्पर्य है कि जो दोष और दुर्गुण हमारे अंदर हों तो उनको हम निकालते हैं, वो आगे के लिए हम प्रण करते हैं। ये पर्व है रक्षा सूत्र का। गुरु अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधते थे और ये आश्वासन दिलाते थे कि हम आपकी सदैव रक्षा करते रहेंगे। ब्राह्मण भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते रहे हैं। अभी भी ये परंपरा है कि ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ जाते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये बात अलग है कि आज न वो ब्राह्मण रहे और न वो बंधवाने वाले रहे। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उन्होंने उसको दे दिया, बस साफ मामला। बहन ने भाई की राखी बांध दी और भाई ने उपहार में कुछ दे दिया, खत्म हो गया मामला। गुरु ने रक्षा सूत्र बांध दिया, शिष्य ने कुछ दे दिया। नहीं, इससे नहीं चुकता शिष्य। गुरु अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बांधता है और ये कहता है कि हमने इस सूत्र में तुमको बांध दिया है। और बांधा ही नहीं है बल्कि आपकी रक्षा का भार हमने अपने ऊपर लिया है। हम सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे, ये हमारा प्रण है। ये गुरु और शिष्य का पर्व है, ये प्रायश्चित का पर्व है।
और ये रक्षाबंधन का पर्व है, वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये पर्व है। हमारे अंदर यदि भावनाओं की कमी हो जाती है, श्रद्धा की कमी हो जाती है, आस्था की कमी हो जाती है, तो फिर कुछ हाथ नहीं लगता है। आस्था 1, श्रद्धा 2, विश्वास 3, ये तीनों ही हमारे जीवन में काम आते हैं। ये तीनों में ही कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये दिनों दिन विकसित हो, ताकि अंतःकरण भी विकसित होता हुआ चला जाए। नहीं तो वो झोंकी तो बने रहे, तो फिर आपकी न दीक्षा काम आई और न आपको अनुष्ठान काम आया। केवल आपने माला घुमाई भर है। माला घुमाने से आपका क्या भला होगा? कुछ भला नहीं होगा। वो तो आपने 2.5 घंटे पूरे किए हैं, आपने हृदय से माला को नहीं फेरा। कर का मन का छोड़कर और मन का पे, यदि मन का आपने फेरा है तो आपका अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। और इस बीच में आपने कामनाओं को स्थान दिया तो फिर आपका वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि आप तो कामनाएं लेकर के आए थे, आप तो आशीर्वाद के लिए आए थे। आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, इसमें तो 2 राय ही नहीं है। जिस स्थान पर आप आए हैं और जिसका विश्वास लेकर के आए हैं, जिसके आंचल के नीचे आए हैं और जिसकी छत्र छाया के नीचे आप आए हैं,